गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एसएसटी सब्जेक्ट के अंतर्गत क्लास 7 का हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है द मिडाइवल पीरियड। तो मिडाइवल पीरियड को शुरू करने से पहले हम लोग इंडियन हिस्ट्री को 3 कालखंडों में बांटते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। क्लास 6 में आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री को समझा होगा, एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ा होगा, जिसमें आप लोगों ने मौर्यन एम्पायर को पढ़ा, गुप्ता एम्पायर को पढ़ा। अब स्टोन एज के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब वहाँ से थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने का मतलब कहाँ से आगे बढ़ना है? तो जब से भारत में गुप्ता एम्पायर का पतन होता है, तब से माना जाता है कि मिडाइवल पीरियड की शुरुआत होती है। और यह कहाँ तक जाएगा? तो जब मुगल पीरियड भारत में समाप्त होगा, वहाँ तक के समय को माना जाता है कि यह मिडाइवल पीरियड में आएगा, यानी गुप्ता से लेके मुगल तक। यानी कह सकते हैं 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक के समय को क्या कहा जाएगा? मिडाइवल पीरियड कहा जाएगा। यह वही समय है जब भारत में बाहरी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आते हैं और यहाँ पर अटैक करते हैं। भारत में फर्स्ट मुस्लिम आक्रमणकारी जो मोहम्मद बिन कासिम था, भारत में अटैक करता है। यहाँ से वह कालखंड शुरू होगा और कब तक चलेगा? जब तक भारत में अंग्रेज आकर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभाल नहीं रहते हैं, अंग्रेज अपने कब्जे में भारत को नहीं ले लेता है, अंग्रेज भारत को कॉलोनी जब तक नहीं बना लेता है, तब तक यह समय होगा मिडाइवल पीरियड का। जब मिडाइवल पीरियड एक बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या शुरू होगा? आपका स्टार्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री। यानी क्लास 6 में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्लास 7 में मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलता है, और क्लास 8 में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप लोग समझ रहे हैं कि क्लास 7 में हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसका अध्ययन करेंगे, उसको क्या कहा गया है? द मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? तो हम लोग मिडाइवल पीरियड में पढ़ेंगे मुस्लिम्स इन्वेडर्स के बारे में, जिन्होंने भारत पे समय समय पे हमला किया है। तो यह एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी। तो सबसे पहले कार्टोग्राफी का अर्थ हम लोग समझेंगे। कार्टोग्राफी का अर्थ होता है मैप मेकिंग। मैप का निर्माण करना। अब हम लोग मैप का निर्माण क्यों करते हैं? मैप हमको क्या हेल्प करता है? तो जब समय समय पर लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ना सिर्फ आज मिडाइवल हिस्ट्री के दौरान, मिडाइवल पीरियड के दौरान भी लोग एक प्लेसेस से दूसरे प्लेसेस तक जाते रहे हैं। उस समय पे जब लोगों को जाने में कठिनाई शुरू हुई, तो लोगों ने एक मैप बनाने का काम शुरू किया, और जो फर्स्ट मैप बनाया गया था अल अदरीसी के द्वारा 1154 में। फर्स्ट मैप बनाया गया है अल अदरीसी के द्वारा 1154 ईस्वी में। 1507 ईस्वी में सेकंड मैप बनाया गया, और मैप क्या कर रहा है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में आपको हेल्प कर रहा है। लेकिन आज का जो मैप है, अभी जो भारत का मैप आप देखिएगा, और उस समय का मैप जो अल अदरीसी ने बनाया था, या 1507 ईस्वी में जो वर्ल्ड मैप बनाया गया, दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखेगा आपको। चूँकि उस समय डायरेक्शन का इतना सेंस नहीं था, साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो उस समय के मैप और आज के मैप में बहुत सारा अंतर देखने को आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। बट मैप मेकिंग जो है, उसी का हम लोग क्या बोल रहे हैं? कार्टोग्राफी। तो आज हम लोगों ने मिडाइवल हिस्ट्री को समझा, मिडाइवल पीरियड को समझा, फिर उसके बाद हम लोगों ने कार्टोग्राफी को समझा। इसके बाद जब हम लोग इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि भारत को अलग अलग राइटर ने अलग अलग नाम से बोला है। किसी ने भारत को इंडिया बोला, तो किसी ने हिंदुस्तान बोला है, किसी ने कुछ और बोला है। तो इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे आगे क्लास में कि सोर्सेज क्या था, हम लोग मिडाइवल पीरियड का अध्ययन कैसे करते हैं, कैसे हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री की जानकारी लेते हैं। इन सब सारी बातों का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज का क्लास जो आपका है सिर्फ एक ओवरव्यू है। आप लोग सिर्फ आज के क्लास में समझे हैं कि हम लोग को क्लास 7 में पढ़ना क्या है।
तो क्लास 7 में पढ़ना है मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में, और यह वह समय रहा है जब भारत में मुस्लिम इन्वेडर्स आते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही आपका क्लास रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से और आगे कंटिन्यू करेंगे इसको।